छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी विचारधाराओं पर ही हमारा पार्टी काम करेगी। हम बदलना, नामांतर करना, ये कोई विकास करने वाली बात नहीं है। सत्ता आपको प्राप्त हुई है, विकास का काम करो। किसी ने आकर के बोर्ड लगा दिया, नाम सिटी का बदल दिया, उससे विकास नहीं होगा। हम हमारी वंशावली बताएंगे। मेरे दादा परदादा से मेरे को स्टार्ट करना होगा, तब जाकर के तो मेरी वंशावली सामने आएगी जी। आप कितना भी नाम चेंज कर लो किसी भी एरिया का, वो वंशावली को हटा नहीं सकते आप, उसको मिटा नहीं सकते आप। मैं किसी हिंदू के विरोध में नहीं है और मुसलमान के फेवर में भी नहीं। इसकी आजादी के लिए जब चल रही थी लड़ाई, तब मोदी जी का पार्टी कहां था? कहां था जनसंघ? कहां था मोदी का पार्टी? था। आज देश तुमको खतरे में कैसा लग रहा है? ये हिंदू, ये मुस्लिम आजादी के समय एक होकर लड़ रहे थे, देश बचा रहे थे, और आज आपको दलित नहीं चाहिए, आज आपको मुसलमान नहीं चाहिए। तो हम मोदी जी के खिलाफ है, हम बीजेपी के खिलाफ है, हम शिवसेना के भी खिलाफ है। हम सेकुलर पार्टी के साथ चलेंगे। हमारा पार्टी उनको रोकने का काम जितना भी हो हम करेंगे। चलते चलते बता दीजिए, एमआईएम भी अपने आप को सेकुलर बोलती है, तो क्या आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा एमआईएम के साथ साथगात? एमआईएम को अगर कोई पार्टी, कोई समाज का पार्टी अगर तैयार होता है, देश में काम करता है, तो बाकी के लोगों को खतरा पैदा होता है। आपसे हिंदी में जानना चाहेंगे, अभी आपने पार्टी स्थापन की है, ऑल इंडिया बहुजन विकास पार्टी, किन विचारधाराओं को लेके आप पार्टी स्थापन किए हैं और कैसे चलाने वाले हैं? शाहू फुले अम्बेडकर और बहुजनों के संत और बहुजनों के राष्ट्रीय पुरुष जी छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी विचारधाराओं पर ही हमारा पार्टी काम करेगी और देश का सेकुलर विचार पर ही हमारा पार्टी चलेगा जी। संविधान मजबूत करने के दृष्टिकोण से ही हमारा पार्टी काम करेगी जी। ऐसा जो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, एमआईएम है, ये पार्टियां भी यही बात करते हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद में जब चुन के आते हैं तो रूप अलग नज़र आता है, अलग देखने को मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? और आगे जब आपको कामयाबी मिलना शुरू होंगी तो किसी के साथ साठगांठ करेंगे क्या? साठगांठ तो हम सेकुलर विचार वालों से ही करेंगे। कौन बचा अभी सेकुलर? आप बताइए कौन सी पार्टी है? हिंदू राष्ट्र थोड़ी ना हुआ आज। नहीं, कौन सी पार्टी को सेकुलर मानते हैं आप? देश जैसे अभी राष्ट्र तो नहीं हुआ। मैं माफी चाहता हूँ, देश में कई पार्टियां सेकुलर विचार होती है। महाराष्ट्र कौन से विचार होती है? एनसीपी कौन से विचार होती है? आदरणीय बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर का वंचित आघाड़ी कौन से विचारों का पार्टी है? सेकुलर विचारों की पार्टी हजारों खड़ी है देश में। जी, आप बता रहे हो सेकुलर है, लेकिन अगर हाल ही में जो अभी जो वो तीनों पार्टियों ने मिलकर काम किया है, एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना, उन्होंने औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का काम किया, आपको लगता है कि ये ठीक है, सेकुलर पार्टियों ने ये काम करना चाहिए? देखिए, नाम बदलना, नामांतर करना, ये कोई विकास करने वाली बात नहीं है। सत्ता आपको प्राप्त हुई है, विकास का काम करो। किसी ने आकर के बोर्ड लगा दिया, नाम सिटी का बदल दिया, उससे विकास नहीं होगा। हमारी परंपरा जो है, ये देश हिंदू ने भी बनाया है, ये देश मुसलमानों ने ही बनाया है। तो इस तरह से ये धर्म के झगड़े में इस तरह का नाम, अब तो वो तुमको सत्ता मिली है, लोगों का भला करने के लिए मिली, परागराज बना रहे। इधर अहिल्या देवी होलकर जी का नाम देना ठीक है, हमारे आदरणीय पुरुषों का नाम देना ठीक है,
लेकिन किसी धर्म को नीचा बता के किसी दूसरे धर्म को ऊंचा दिखाना ये ठीक नहीं। आप कौन से पक्ष में है? आप क्या चाहते हैं, मतलब आपकी क्या सोच है? नाम औरंगाबाद का बदली होना चाहिए, जैसे अभी तो कोर्ट में केस चालू है, लेकिन आपका पर्सनल, आपकी पार्टी का क्या हेतु है? ये बदली होना चाहिए या औरंगाबाद रहना चाहिए? पुरानी वसीयत जो है उसको बरकरार रखना जरूरी है। हम हमारी वंशावली बताएंगे, मेरे दादा परदादा से मेरे को स्टार्ट करना होगा, तब जाकर के तो मेरी वंशावली सामने आएगी जी। आप कितना भी नाम चेंज कर लो किसी भी एरिया का, वो वंशावली को हटा नहीं सकते आप, उसको मिटा नहीं सकते आप। मैं किसी हिंदू के विरोध में नहीं है और मुसलमान के फेवर में भी नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा ना पंडितों को हकाल देना चाहिए देश से। पंडितों को तो हकालना चाहिए, क्योंकि हाँ। तुम क्यों झगड़े लगा रहे हो, क्यों इतिहास में छेड़खानी कर रहे हो? इतिहास में अभी बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर अगर जा करके औरंगजेब की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और वहां वो बात रखते हैं कि संभाजी महाराज की हत्या में भट्ट जी भी थे, बिल्कुल थे, ये सच्चा इतिहास है। देश में दो प्रकार का इतिहास लिखा गया है। आपने बहुजनों ने जो इतिहास लिखा वो नहीं पढ़ना चाहा। स्कूलों में हमको बहुजनों ने लिखा इतिहास नहीं पढ़ा रहा है। 1 किलोमीटर हमारा जहाज समंदर के किनारे लग रहा है और फिर हम जहाज से जम मारते समंदर में और इस देश के वीर कहलाते हैं। नहीं, लेकिन 28 रुपया ब्रिटिशों की पेंशन ले रहे, अंग्रेजों की पेंशन ले रहे, और वीर कहला रहे हो इस देश के। यानी जो पंडित हम पे थोपेगा उस विचारों को हमने एक्सेप्ट भी करना चाहिए। आपका इशारा किसकी तरफ है? इशारा देश सभी का है, सभी लोग रहो, जात जात में झगड़े लगा के अपनी रोटी सेकना। मतलब आपका क्लियर बोलना ये है कि आप जातिवाद के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ। जातिवाद नहीं होना चाहिए देश में। जातिवाद होना ही नहीं चाहिए। देश के स्वतंत्रता के लिए देश में जब लड़ाई शुरू हुई तो हमने देखा क्या नहीं, लेकिन मोदी सरकार बोल रही कि देश हिंदू खतरे में है, बार बार जब भी आते हैं कैमरे के सामने। देश की बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। आपको जब, लगता है कि हिंदू खतरे में है बोल के देश में? बता रहा हूँ, देश की आजादी के लिए जब चल रही थी लड़ाई तब मोदी जी का पार्टी कहां था? कहां था जनसंघ? कहां था मोदी का पार्टी? था। आज देश तुमको खतरे में कैसा लग रहा है? ये हिंदू ये मुस्लिम आजादी के समय एक होकर लड़ रहे थे, देश बचा रहे थे, और आज आपको दलित नहीं चाहिए, आज आपको मुसलमान नहीं चाहिए। आपने बहुत सारी पार्टियों में भी काम किया है, उनकी विचारधारा क्या थी? आप उनसे कुछ सीख कर आए हैं या आप अपने जो विचारधारा है वो ये पार्टी को देने वाले हैं? मैं जिस पार्टी में काम किया वो सेकुलर पार्टी थी, सेकुलर विचार थे। नहीं, अभी भी है क्या लेकिन वो सेकुलर? मेरा सवाल ये है, अभी मानते हैं कि आप सेकुलर है बोल के? हो सेकुलर है ना पार्टी? अभी है नहीं, पार्टी सेकुलर। अभी एनसीपी ने तो बीजेपी से साठगांठ कर ली। नहीं, अलायंस करना इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा माइंड वो उस तरह सेट करना है। हाँ। ये टेम्पररी एडजस्टमेंट होती है अलायंस करना। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी सारी विचार नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? वोट लेते हैं
एक चीज़ बोल करके और फिर जो है तो उनके साथ में अलायंस करते हैं, और जब अलायंस नहीं होता है तो फिर उन्हीं को जो है तो गाली गलौज करते हैं, उनके बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, और फिर अचानक रात में 2 बजे आके आप शपथ लेते हैं। जिन्होंने वोट डाले हैं, जो नागरिकों ने वोट डाले हैं, उन्होंने रास्ते पे उनको रोकना चाहिए और पूछना चाहिए। ओके, आखिरी सवाल मैं ये कहूँगा कि जैसे बीजेपी सरकार जब से देश में आई है तो हर 2 साल या 1 साल या 6 महीने में कोई नया कायदा उन्होंने जो है तो लागू कर रहे, जैसे अभी आपने सुना होगा सर्वसामान्य कायदा वो लागू करने वाले, आप इसके पक्ष में है, ये होना चाहिए? अभी जो कायदा है ये क्या बुरा है? सभी जहाँ धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज से विवाह कर रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं, क्या बुरा है? आपको सारी चीजें हिंदुत्व के नीचे ही लाने की क्या गरज है, क्या आवश्यकता है? धीरे 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 सारे हिंदुत्व के विचार, या उनका तो नारा है हमारे को देश हिंदुत्व करना है, वो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे हो रहा है ना पॉसिबल है कि कायदा लागू करें ना, आप रोकने का काम करेंगे। 24 वाला इलेक्शन देखिए, आप रोकने का काम करेंगे। 24वां, हम मोदी जी के खिलाफ है, हम बीजेपी के खिलाफ है, हम शिवसेना के भी खिलाफ है, हम सेकुलर पार्टी के साथ चलेंगे। हमारा पार्टी उनको रोकने का काम जितना भी हो हम करेंगे। चलते चलते ये बता दीजिए, एमआईएम भी अपने आप को सेकुलर बोलती है, तो क्या आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा एमआईएम के साथ साथगार? एमआईएम को अगर कोई पार्टी, कोई समाज का पार्टी अगर तैयार होता है, देश में काम करता है, तो बाकी के लोगों को खतरा पैदा होता है। कैसे खतरा ऐसे पैदा होता है कि साला हमारा क्या बोलेंगे उसको, वोटर बैंक चला जाएगा, ठीक है? तो फिर बड़े आराम से बात करते हैं कि ये अमुक अमुक पार्टी का बी टीम है। हमारे ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, एक विचारवंत है, विचार रखने वाला नेता है, तो क्या देश को बेचने वाला नेता है? ओवैसी साहब से अच्छी दोस्ती नजर आ रही है आपकी? दोस्ती नजर नहीं आ रही, जो जो अच्छे हैं देश में उनके साथ तो हम दोस्ती करेंगे। आप मानते हैं ओवैसी साहब अच्छे? मानता हूं।